90s के दौर के एक बड़े अभिनेता जिनका नाम है गोविंदा आज ये गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा का फिल्मी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब ये फिल्मों में आए थे तो उन्हें कोई भी नहीं जानता था। भले ही इनके पिता जाने माने प्रोड्यूसर हुआ करते थे, लेकिन बावजूद इसके गोविंदा ने अपने स्टारडम की वजह से ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। गोविंदा स्ट्रगल करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन कई सारे ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने गोविंदा का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। साथ ही गोविंदा से लोग जला भी करते थे। गोविंदा की स्टारडम का आप इस कदर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट होने के बाद उनके पास करीब 50 फिल्मों के ऑफर आ गए थे और एक साथ वो करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग साथ में किया करते थे। शूटिंग सेट पर लेट आना यह गोविंदा की आदत बन गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा से ही तमाम निर्माता व निर्देशकों के चहेते बने रहे थे। कोई भी निर्माता निर्देशक गोविंदा को अपनी फिल्म में कास्ट करवाना चाहता था तो गोविंदा साफ तौर पर कह देते कि मेरे पास कई सारे फिल्मों के ऑफर हैं, मैं शूटिंग सेट पर लेट भी आ सकता हूं। लेकिन इस बात से निर्माता निर्देशकों को कोई भी गुरेज नहीं होती थी। गोविंदा को अपनी फिल्मों में खुशी खुशी कास्ट कर लेते थे। लेकिन गोविंदा के बढ़ते हुए स्टारडम को लेकर कई सारे स्टार्स खफा थे और उन्हीं में से एक थे अमरीश पुरी। फिल्मों में अगर अमरीश पुरी साहब की बात करें तो अमरीश पुरी के किरदार को कड़क स्वभाव का दिखाया जाता रहा या फिर उन्हें खतरनाक विलन के तौर पर पर्दे पर उतार कर दिखाया गया है, जिसके लिए वे आज भी जाने जाते हैं। अमरीश पुरी फिल्मों को लेकर सजग और शूटिंग को लेकर वक्त पर पाबंद रहे, लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि वक्त को लेकर अमरीश पुरी को अपने को स्टार से ही बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपने को स्टार को थप्पड़ तक मार दिया था। तो ये कोई और नहीं बल्कि गोविंदा ही थे। जी हाँ, 80 और 90 के दशक में गोविंदा इंडस्ट्री में काफी शाइन कर रहे थे। गोविंदा के पास एक साथ इतनी फिल्में थी कि उनके पास आराम करने का वक्त नहीं था। जो भी फिल्म आती गोविंदा साइन कर लेते, ऐसे में उन्हें शिफ्ट के हिसाब से काम करना पड़ता था। इस बीच गोविंदा हर शूटिंग सेट पर लेट हो जाया करते थे। हालांकि वह फिल्म साइन करने से पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बता दिया करते थे कि वो लेट हो जाएंगे क्योंकि वो कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। अब इस बीच गोविंदा और अमरीश पुरी एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे। अमरीश पुरी को सेट पर पहुंचने का 9 बजे का वक्त दिया गया था। ऐसे में अमरीश पुरी अपने समय के हिसाब से सेट पर पहुंच गए और मेकअप के साथ तैयार हो गए। वहीं अपने काम में उलझे गोविंदा 9 बजे की शिफ्ट में नहीं पहुंच सके। वो इतना ज्यादा लेट हो गए कि 9 की बजाय वो शाम करीब 5 बजे सेट पर पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी बेहद नाराज हो गए। तभी अमरीश पुरी साहब ने सामने से आकर गोविंदा से बात की और वो गोविंदा पर भड़क गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये देखकर गोविंदा भी गुस्से में आ गए और दोनों के बीच में गहमागहमी शुरू हो गई। अमरीश पुरी ने उस वक्त गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था। ये सुनने में कितना गंदा लगता है, तो उस वक्त गोविंदा को इतने बड़े सुपरस्टार से अपने लिए शब्द सुनना कितना ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा। बताया जाता है कि इसके बाद ही अमरीश पुरी ने गोविंदा को जोर का चांटा भी मार दिया था। गोविंदा इस घटना के बाद अमरीश पुरी से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। उन्होंने फिर अमरीश के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। गोविंदा के साथ अमरीश ने 2 कैदी और फर्ज की जंग में काम किया था। इसके बाद गोविंदा ने कसम खा ली थी कि अमरीश पुरी के साथ वो कभी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोविंदा को लेकर अमरीश पुरी साहब ने जो बात कही थी इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। बताया जाता है कि 90s के दौर में अमरीश पुरी के जितने भी किरदार गोविंदा की फिल्मों में हुआ करते थे वो कादर खान के पास चले गए और कादर खान ने गोविंदा को भरपूर साथ भी दिया। कादर खान और गोविंदा की एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ज्यादातर फिल्मों में अमरीश पुरी ही कादर खान की जगह होने वाले थे। लेकिन गोविंदा के साथ झगड़े के कारण अमरीश पुरी को वो सारे रोल नहीं मिल पाए। वहीं गोविंदा धीरे धीरे कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूते गए और आज वो एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी गलतियां भी की हैं और उन्हीं गलतियों का खामियाजा आज वो घर पर बैठकर भुगत भी रहे हैं। आज उन्हें कोई भी निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उनका करियर अब ढल चुका है। फैंस भी इस बात की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि गोविंदा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म बड़े पर्दे पर जरूर रिलीज हो। इसके अलावा अगर अमरीश पुरी साहब की बात करें तो बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में बतौर विलन ढेरों सारी फिल्मों में काम किया है। फिल्मों से पहले अमरीश पुरी बीमा कंपनी में नौकरी करते थे। एक्टिंग के प्रति रुझान था ऐसा कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया था। वह एक्टिंग में इतना ज्यादा रम गए थे कि उन्होंने एक्टिंग के लिए 21 साल की अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। 1982 में आई सुभाष घई की फिल्म विधाता ने उन्हें विलन के तौर पर दर्शकों के बीच में खास पहचान दिलाई। तो वहीं आज भी अमरीश पुरी को फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के लिए याद किया जाता है। 72 साल की उम्र में अमरीश पुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके किए हुए किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है।
आज भी अमरीश पुरी साहब के एक्टिंग स्किल्स की तारीफें की जाती हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब अमरीश पुरी के गुस्से का शिकार हुए थे गोविंदा को उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था और इसके बाद इन दोनों सुपरस्टारों के बीच में बहसबाजी ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने थप्पड़ तक रसीद कर दिया। लेकिन इसका खामियाजा अमरीश पुरी साहब को आने वाली कई सारी फिल्मों में भुगतना भी पड़ा।